है, जब अंत आता है न तो आदमी बड़बड़ाने लगता है, बौखलाने लगता है, उसके सिर पर पागलपन सवार हो जाता है। तो समझ लीजिए उस व्यक्ति का अब जो है अंत होने वाला है। बिहार सरकार हमेशा शिक्षा की बात करते रहती है, शिक्षा पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आप लोग शिक्षा का मतलब उज्जवल भविष्य हैं, बच्चों का शिक्षित बच्चे करते हैं तभी जा कर के एक समाज में फैलावा होता है शिक्षा का। आज आप ही लोग रोड पे बैठे हुए हैं। हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग राष्ट्र निर्माता हैं, हमें सम्मान चाहिए, जो कि बिहार सरकार के द्वारा वो सम्मान हमें नहीं मिल रही है। हमारे ऊपर नई नियमावली को लागू किया जाता है बीपीएससी के द्वारा, जबकि हम लोगों ने पूर्व से ही एग्जाम दे करके इस नियोजन में आज पदस्थापित है सभी नियोजित टीचर। लेकिन यह अध्यापक नियमावली जो निकाली गई है बीपीएससी के द्वारा, मैं पूछती हूँ बिहार सरकार से, क्या आपको यह नहीं दिख रहा कि कितने आईपीएस निकले हैं, कितने आईपीएस निकले हैं, कितने एसडीएम निकले हैं? आपको इन्हीं शिक्षकों के द्वारा आपको मिला है यह सम्मान हमारे बच्चों के तरफ से। मैं सरकार को यह आगाह कर देना चाहती हूँ, जिस गुणवत्ता को हम लोगों ने दिया इसलिए ना आईपीएस बना, आईएएस बना। आप आज कह रहे हैं कि गुणवत्ता शिक्षक कहाँ है, गुणवत्ता कहाँ है? या आपकी गोल मुद्दी वाली नीति नहीं चलेगी। हम लोगों ने अब ठान लिया, राजकर्मी का दर्जा जब तक आप नहीं देंगे यह आंदोलन जारी रहेगी। प्रदेश अध्यक्ष हमारे प्रदीप कुमार पप्पू जी के आह्वान पर आज बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के 4 लाख शिक्षकों ने आज प्रण लिया है कि जब तक हम लोगों को राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। एक तरफ आप लोग धरना करते हैं, दूसरी तरफ सरकार कानून पर कानून लगाती रहती है। यह सरकार की तानाशाही चल रही है। जब अंत आता है न तो आदमी बड़बड़ाने लगता है, बौखलाने लगता है, उसके सिर पर पागलपन सवार हो जाता है। तो समझ लीजिए उस व्यक्ति का अब जो है अंत होने वाला है। तो इसी प्रकार बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ ने चुनौती दी है, अगर हम लोगों को नई शिक्षा नियमावली में समायोजन नहीं करेंगे, बिना शर्त बिना परीक्षा दिए हुए राजकर्मी का दर्जा नहीं देंगे, आगामी 24 और 25 के चुनाव में उसको धूमिल कर देंगे, मिट्टी में मिटिया मेट कर देंगे। नियोजित शिक्षक के बदौलत आज वे सब कुर्सी पर विराजमान हैं और मलाई चाट रहे हैं शिक्षक के बदौलत। शिक्षक के बदौलत सिर पर सोने के ताज लटकाए हुए हैं और यही शिक्षक उसके सोने को ताज को धरती के मिट्टी में मिला देंगे अगर हम लोगों को बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा नहीं मिला तो। बना रही है, बना दी आप लोग के ऊपर कि एग्ज़ाम देना ही है। अभी जिस हिसाब से सरकार कर रही है काम, अदर राज्य से भी लाने के काम कर रही है कि बिहार में आकर के एग्ज़ाम दे। यह तो सरकार घोर अपराध कर रही है कि ऐसा भारत के अगर 29 प्रांत में अभी तेलंगाना से लेकर बिहार की धरती तक की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा सुपरमेसी यह नीतीश कुमार की सरकार करने जा रही है, जो कहीं भी किसी भी एंगल से यह मानने योग्य बात नहीं है। या बिहार के बच्चों का, बिहार के अभ्यर्थियों का भविष्य को डार्क कर रहा है एकदम। और बिहार के अलावा पूरे देश के प्रतिभा को लाके यहाँ क्या दिखाना चाहते हैं? क्योंकि यही निकालना चाहते हैं कि यहाँ प्रतिभा नहीं है। तो पूछिए, आप ही मीडिया कर्मी हैं, आप भी लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ में, आप पूछिए उनसे कि आज विगत 5 वर्षों से बिहार का सर्वोत्तम एग्जाम यूपीएससी में कहाँ का परचम फहराता है? हम लोग कोई पूछते हैं तो यही बोलते हैं कि हम लोग तो बिहार के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। आप लोग अगर पूछ रहे हैं तो हम क्या बताएं? कुछ नहीं कर रहे हैं, वह बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उनका तानाशाही नहीं चलेगा 24-25 के चुनाव में। यह सुन लीजिए आप कि आप सड़क से लेकर सदन तक आप उनकी बात में रहते हैं या कि शिक्षकों की बात में रहते हैं। हमारे बिहार के शिक्षक इतने प्रतिभावान हैं कि उनको होश आवास होनी चाहिए कि आज चाहे नवोदय हो, नेतर आर्ट हो, सिबतुल्लाह हो, चाहे बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, कहाँ के हमारे प्रतिभा की बल नहीं है बताइए? फिर हमारे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देने वाले अध्यापक बिहार का मंत्री है, मंत्री ही जब ऐसे बोल रहे हैं तो। और मंत्री तो सरकार के दबाव में क्या कर रहे हैं? मंत्री विधायक क्या करेंगे? दबाव में काम कर रही है। उनको स्वतंत्र विचार रखने कहाँ दिया जा रहा है?
अगर शिक्षक के आज तक विगत दिनों में जितना भी आंदोलन हुआ, जब आरजेडी में जब थे माननीय शिक्षा मंत्री, तो हम लोग इसी आर ब्लॉक चौराहा से लेके इसी गर्दनीबाग के चौराहा से लेके सब दिन शिक्षा मंत्री हम लोग का साथ दिया, कहा आप लोग की मांगी जायज है। आज उसकी भाषा क्यों बदल गई? सरकार के दबाव में, सरकार के प्रभाव में। हम तो दुर्भाग्य समझते हैं हमारे युवा डिप्टी सीएम जो कितना ऊर्जाशील व्यक्ति थे, उनको हम लोग सारे बिहार के शिक्षक आंदोलित हो गए, उनको मंच पर लाने का काम किए, बिहार को एक माना प्रतिष्ठा देने का काम किए, उनको विपक्ष में लाने का काम किए, इतनी बड़ी शक्ति दी है हम लोग, आज वह भी मुकर गए। दुर्भाग्य है हमारे लिए, हमारे शिक्षकों के लिए। क्या सवाल क्या है आपका? सवाल यही है, शिक्षा मंत्री हाल ही में एक बयान दिया था डोमिसाइल नीति को लेकर के, तो सारे छात्रों को बोला कि यहाँ का लड़का जो है अभी के हाल में जो है मॉडर्न के हाल में मैथ में और इंग्लिश में थोड़ा सा कमजोर है, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि बाहर से कुछ अगर टीचर आएंगे तो बिहार में भविष्य बदलेगा। ऐसा सोचना है मंत्री? देखिए, हमारे मंत्री जी का जो सोचना है वो सबसे पहली बात, कुछ जो बिहार में सबसे मजबूत सब्जेक्ट है विद्यार्थियों का, सबसे पहले तो उन्होंने उनका उपहास उड़ा दिया। जो हमारा साइंस और मैथ पूरे बिहार में जो है, पूरे वर्ल्ड में जो है जाना जाता है, एक जीरो देने वाला बिहार का, और रामानुजन से लेकर के आर्यभट्ट से लेकर के चाणक्य की धरतियाँ रही है, इसको जो है आपने एक सिरे से जो है नकार दिया कि इसमें कभी ऐसा कभी वंश ही नहीं हुआ जो साइंस और मैथ में कभी जो है आगे रहता हो। दूसरी बात, एक टेक्निकली बात, पहली बारी ऐसी नियुक्ति नियमावली है जिसमें नौकरी देने वाला, जिसको नौकरी हो चुकी है वो भी नौकरी पाने के लिए एग्जाम कर दे रहा है, जिसको नौकरी नहीं हुई है वो भी नौकरी लेने, किस रूप से संवैधानिक समझा जाए। अगर हम आपको बोलेंगे कि हम इस बार बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो जो टीचर नहीं है वो भी, उनको भी वही एडमिट कार्ड मिलेगा, आज जो 20 साल से काम करके ये बैठे हुए हैं उनको भी वही एडमिट कार्ड मिलेगा। बताइए, एक बोर्ड एक ही आदमी, एक बीपीएससी एक आदमी को 2 बार नौकरी कैसे दे रही है, ये बताइए। हम लोग तो नौकरी में खुद से हैं, तो हम लोगों को फ्रेश कैंडिडेट के साथ क्यों झोंका जा रहा है? उनको तो नौकरी नहीं मिला है, उनको नौकरी दीजिए ना। आप क्या मांग? हमारी मांग है कि पहले से पूर्व से कार्यरत नियोजित जितने भी शिक्षक हैं उनको अपने आप वादा जो आपने किया था, जिस प्रकार से आपने सत्ता में आने के लिए जो आपने घोषणा पत्र में लागू किया था, वो घोषणा पत्र का पहला और दूसरा बिंदु में जो आपने कहा था कि राजकर्मी का दर्जा देंगे, वो आप लोग पूरा कर दीजिए। हम शिक्षक को भी जो है कोई यहाँ पर आने का कोई शौक नहीं होता, परिवार और परेशानी उठा करके इस जगह पे आते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं पटना में बैठा हुआ हूँ तो पटना मेरा घर है, 300-350 किलोमीटर से मैं यहाँ पे आया हूँ। लेकिन यह जब बार बार आप इस तरीके से शिक्षक को रोड पे ही रखेंगे, शिक्षक को सड़क से लेके सदन तक ही दोहराएंगे, तो वह विद्यालय कब जाएंगे और विद्यालय को कब चलाएंगे? अब देखिए, मेरा नाम रितेश कुमार हुआ, मैं प्रखंड मीडिया प्रभारी, शंकरपुर जिला, मधेपुरा।